हाय गाइस, दिस इज़ डॉक्टर फ्रिस्की फ्रॉम रामा मेडिकल कॉलेज कानपुर। आप सभी को इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ कि नीट की काउंसलिंग कब स्टार्ट होने वाली है, उत्तर प्रदेश की काउंसलिंग कब स्टार्ट होने वाली है, हिडन फीस आपके प्राइवेट उत्तर प्रदेश के कॉलेजेस के क्या हैं, आप कॉलेजेस को किस बेसिस पे चॉइस प्रेफरेंस बनाएंगे, कैसे कॉलेजेस टारगेट करने हैं, आपका जो है प्रेफरेंस लिस्ट अभी बनाना सही रहेगा कि आपको कब बनाना चाहिए, जब रजिस्ट्रेशन होगी तो हमें आगे के प्रोसेस कैसे करने हैं अभी एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम, क्या आपके डिफरेंट माइंडसेट में जितने भी क्वेरीज मेरे को व्हाट्सएप इंस्टा पे आए तो ये उस क्वेरीज पे वीडियोस हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। डेट्स जो है वो मैं बताऊंगा आप लोगों को कि क्या है क्या नहीं है, अभी क्या आपको करना चाहिए, कॉलेजेस का कंपैरिजन आपको बताऊंगा कि आप किस बेसिस पे कंपेयर करिएगा कॉलेजेस को। So this is going to be a very important video for you all guys. So if you didn't subscribe तो please guys subscribe कर दो, like कर दो और इस वीडियो को hype कर दो, because hype करने से content जो होता है वो push होती है। Another thing I would suggest कि जितने लोग व्हाट्सएप एंड इंस्टा ग्रुप नहीं ज्वाइन हो तो आप प्लीज ज्वाइन कर दो। वहां पे डेली पे बेसिस पे मैं अपडेट्स काउंसलिंग के आपको पहले मिलते हैं, तो वो आप ज्वाइन कर लीजिए। सबसे पहली चीज, कब आपकी काउंसलिंग स्टार्ट होगी। नीट की रिजल्ट आ गई, अब आपकी काउंसलिंग कब स्टार्ट होगी। तो कल मैंने अपने ग्रुप पे डाला था कि आपकी एमसीसी की काउंसलिंग बेसिकली 7 दिनों के अंदर में, 6 से 7 दिन के अंदर में स्टार्ट हो जाएगी। तो जब सबसे पहले एमसीसी की काउंसलिंग, ऑल इंडिया काउंसलिंग स्टार्ट होती है आफ्टर दैट आपका स्टार्ट होता है कोई भी स्टेट का। तो बेसिकली आप एक्सपेक्ट करो एमसीसी के बाद साउथ के कुछ कॉलेजेस स्टार्ट होते हैं स्टेट्स के, एंड देन आपका यूपी स्टार्ट होता है। एक्सपेक्ट कर सकते हो आप 10 से 15 दिनों के अंदर 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 आपका स्टार्ट हो जाएगी काउंसलिंग यूपी की, जो भी अप्लाई करे। उसके बाद बिहार होगी, साथ साथ सारे कॉलेजेस के ब्रोकर आएंगे, प्रोस्पेक्टस आएगा कि किस कॉलेज की क्या फीस है, उस समय क्लियर हो जाएगा रजिस्ट्रेशन के टाइम पे। अभी एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम जिसको प्राइवेट लेनी है, एटलीस्ट अपने अकाउंट में जो भी है ट्राई करिए 2 लाख रुपए होने चाहिए सिक्योरिटी। दूसरी चीज आपको क्या ध्यान रखनी है, आपको 1 से 1 आध महीने तक में अपने अकाउंट में जितना भी कॉलेज का ट्यूशन फीस है, क्योंकि हमें डीडी बनानी है, तो उस कॉलेज के ट्यूशन फीस का डीडी के लिए, लाइक सपोज किसी का 15 लाख है, 16 लाख है, जो भी कॉलेज आप बजट एक्सपेक्ट कर रहे हैं, एटलीस्ट अपने अकाउंट में प्राइवेट के लिए 20 लाख रुपीज अपने अकाउंट में रखिए। ठीक है, गवर्नमेंट का अलग सीन है। सिक्योरिटी के लिए 2 लाख और आपको अपने बैंक अकाउंट में 20 लाख का अगर डीडी कट करनी हो तो वो रख सकते हैं। हॉस्टल मिसलेनियस की बात नहीं कर रहा, वो आप कैसे भी दे सकते हैं कॉलेज में, अपग्रेडेशन तक में पूरा साथ आपको मैं अपग्रेडेशन तक भी दूंगा, कैसे करनी है सारा चीज आपको मिलेगी। अब एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम आपको पता चल गया रफ एस्टिमेट आइडिया कि आपकी काउंसलिंग कब स्टार्ट होने वाली है। तो आपको एनालिसिस लग पे आया कि अभी आपको क्या क्या भी जमा करने, डॉक्यूमेंट्स जमा करिए, आपको अकाउंट में मनी रखनी है। दूसरी चीज, जब आपकी रजिस्ट्रेशन चालू होगी तो आपको, बहुत लोग पैनिक करते हैं, क्यों पैनिक करते हैं, क्योंकि उनकी जो है वेरिफिकेशन डिक्लाइन हो जाती है। क्यों? क्योंकि उनके डॉक्यूमेंट्स या तो वो गलत तरीके से होते हैं। बेसिकली अगर बता दो तो गवर्नमेंट की डिक्लाइन होती है, वो सही से अपलोड नहीं होती है, क्योंकि वहां पे वेरिफिकेशन बहुत तगड़ी होती है गवर्नमेंट कॉलेजेस की। प्राइवेट की कुछ कुछ स्टेट्स पे होती है। तो नोडल सेंटर जो आप सिलेक्ट करेंगे वो आप नियर बाय नोडल सेंटर सिलेक्ट करिएगा। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है, नियर बाय जो आपके आसपास का है, ताकि अगर आपको उधर जाना पड़ जाए नोडल पे वेरीफाई कराने के लिए तो आप वो सिलेक्ट करिएगा। अभी एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम लोग प्रेफरेंस लिस्ट रेडी कर रहे हैं, मुझे दे रहे हैं कि प्लीज चेक ये प्रेफरेंस लिस्ट सही है कि नहीं, ये कॉलेजेस मुझे ऊपर रखना चाहिए, या ये कॉलेज मुझे सही है, या फिर ये कंपैरिजन कर दीजिए कि ये इस स्टेट में या तो इस सिटी में ये कॉलेज मुझे लेना चाहिए कि नहीं। मैं अभी बता देता हूं, डोंट डू दिस, ये नहीं करो आप एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम। क्यों? बिकॉज अभी आपका प्रोस्पेक्टस नहीं आया, चाहे बिहार हो जाए चाहे यूपी हो जाए, बिहार की भी फीस की प्रोस्पेक्टस जब तक नहीं आ जाती, क्लैरिटी हमें नहीं है। बिकॉज आधे लोग तो बजट पे ही लाइक डिसाइड करते हैं कॉलेज की, हाँ मेरा बजट 80 है, मेरा बजट 85 है। तो जब तक बजट क्लियर नहीं है, देखो सारे कॉलेजेस का न्यू जो हिडन डाटा पीडीएफ है, मैंने इवन आज लॉन्च हो चुकी है आज, इसीलिए लाइक आई वाज वेरी बिजी, आई वाज वेरी इंटैंगल्ड इन दिस वर्क, हेक्टिक शेड्यूल चल रही थी आफ्टर कॉलेज। देन मैंने अभी न्यू पीडीएफ जो कि आपको सैंपल आपको ग्रुप पे मिल जाएगी।
तो अगर आपको एनरोल करना हो तो आप वो भी कर सकते हैं, बिकॉज दिस पीडीएफ विल लेट यू नो कि हमने कितना रिसर्च करा है किसी कॉलेज के ऊपर। इनफैक्ट हमने इस साल स्टूडेंट टॉक भी लॉन्च किया है आज 1 अगस्त को। तो ये भी मुझे बताना था कि हमने ये भी फीचर लाया है कि किसी स्टूडेंट को कोई क्वेरी हो रही होगी कि मुझे पूरा डिटेल इन डेप्थ चाहिए, तो हम उन्हें प्रॉपर गाइडेंस करेंगे ताकि वो मिस्टेक ना करे बिफोर चूजिंग अ कॉलेज। बिकॉज प्राइवेट कॉलेज जो है ना, वो ऐसा वैसा नहीं है कि हम तुरंत जाकर के कॉलेज भर दिया और ले लिया। नहीं, 5 साल की बात है। आपको सिलेक्शन जब भी करना है तो अपने माइंडसेट में रखना है कि यार मुझे वो कॉलेज ले रहा हूं तो फ्रीडम चाहिए, या तो जो भी चाहिए, स्ट्रिक्टनेस चाहिए, पढ़ाई अच्छी चाहिए, पासिंग चाहिए, सब चीज को आपको माइंडसेट में रखना है कि हिडन ना हो, फीस ना हो, स्ट्रिक्टनेस, बाउंडेशंस किसी चीज की ज्यादा ना हो। ये सब चीज को आप अगर क्लैरिटी रखेंगे ना, तो अगर आपको कोई डाउट हो रही हो इस सब चीजों से तो आप मुझे पर्सनल डीएम करिएगा। आई लेट यू नो अबाउट मेनी थिंग्स। आप कमेंट्स में बता सकते हैं कोई कॉलेजेस का आपको अगर कोई भी इन्फोर्स चाहिए होगा, तो ये चीज आप ध्यान रखिए। आप पुराने डाटास पे भरोसा नहीं करिएगा। मैं आपको यही सजेस्ट करूंगा, आपको जहां से भी करना है। मैं ये नहीं बोल रहा कि आप मेरे को कंसिडर करिए या मेरा, बिकॉज हमने रिसर्च करा है। आपको जहां से भी, कहीं से भी स्टूडेंट्स की आपको नंबर मिल रहा है, इंस्टा आईडी मिल रहा है, आप यू कैन कंसिडर दैट इवन, ताकि आपको रिसोर्सेज एकदम तगड़े मिल पाए, आप सही कॉलेज चूज कर पाए। बाकी इनफैक्ट आपके जितने भी अपडेट्स है इस चैनल पे मिलेगी, सारी चीज मिलेगी। आपको कंपेयर कैसे करना है कॉलेज, आपको ये चीज तो क्लियर हो गई एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम। यू डोंट हैव टू मेक द प्रेफरेंस राइट नाउ। यू हैव टू सिलेक्ट कि हाँ ये बजट वाइज हमने प्रेफरेंस बनाया है 1 2 3 4, बट राइट नाउ यू डोंट हैव टू मेक द प्रेफरेंस। क्यों मैं बोल रहा हूं, जब तक बजट क्लियर होगी ना तो हमें एग्जैक्ट पता लग पाएगा, क्योंकि हमें प्रोस कॉन्स तो पता है कॉलेज के। अगर आपका बजट इशू नहीं है तो आप बनाइए, बट रजिस्ट्रेशन के बाद अगर आप सोचते हैं ना इस चीज को लेकर के कि हाँ ये मेरा प्रेफरेंस इस चीज को लेकर के मैं बना रहा हूं, अभी सिर्फ आप डाटा कलेक्ट किए, प्रेफरेंस पे आप ध्यान अभी मत दीजिए। धीरे धीरे मैं लाऊंगा, वीडियोस आएंगे 300 से 400 स्कोर, 350 टू 500 ऐसे स्कोर वाइज जो है वीडियोस विल कम ऑन दिस चैनल कि आपको कैसे प्रेफरेंस बनाना है। गाइडेंस आपके लिए प्रॉपरली रहेगी, तो आप उसके लिए चिंता मत करिए। नाउ आपको क्या करनी है, कॉलेज कंपेयर जो लोग पूछ रहे थे मेरे से डाउट, तो अगर आपका, जैसे कि मैं एक एग्जांपल के तौर पे बताता हूं, जैसे आप जीएस है, रमा हापुड़ है और सिम्स है, सरस्वती हापुड़, एक ही हापुड़ के रीजन में है, तो हाउ यू हैव टू डिसाइड। आपको ये डिसाइड नहीं करना कि जिसका कट ऑफ ज्यादा गया या जिसका जो भी चीज कॉलेज में इंफ्रा अच्छा है इसका, या तो जो भी चीज, ऐसे नहीं करनी है। आपको देखनी है कॉलेज में क्या क्या फैसिलिटीज वो प्रोवाइड कर रहे हैं। इंफ्रा डजंट मेक सेंस, बिकॉज आपका जो चीज है वो पासिंग एंड जो आपका हिडन है वो इंपॉर्टेंट करते कि स्टूडेंट्स का मॉडेस्ट लाइफ वो जी रहे हैं कि नहीं, वो सारी चीज इंपॉर्टेंट है। आप अगर वो स्टेट में देख रहे हैं तो अगर कट ऑफ हर साल इंक्रीज हो रही है तो ड्यू टू सम रीजंस होगी। हर साल अगर डिक्रीज भी हो रही है तो मैंने पिछले वीडियो में, अगर आपने नहीं देखा तो मैंने बताया उसके 2 रीजंस हो सकते हैं, वो आप जाकर के देखिए। अगर आपने नहीं देखा है, दैट विल लेट यू नो अबाउट मेनी थिंग्स। पिछला वीडियो आपका बहुत इंपॉर्टेंट है, वो भी आप जाकर के देखिए। एंड एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम जिसके कट ऑफ ज्यादा जा रही है, अगर एक ही सिटी में मैं बात करूं हापुड़ में, जिसकी कट ऑफ अगर ज्यादा जा रही है तो यानी उस कॉलेज में कुछ ना कुछ तो अच्छा ही है जो हर साल उस कॉलेज को अच्छा बना रहा है, तो इसको आप कंसिडर करिए। दूसरी चीज आपको हिडन एंड आपका पासिंग उस कॉलेज का देखनी है कि हाँ, तो फिर मेरे को ऊपर रखनी है। ये 3 चीज आपको अगर सिटी वाइज आप कंसिडरेशन करें, सिमिलरली लखनऊ एंड सिमिलरली अदर स्टेट्स में आपको देखनी है। एज सच थोड़े रिव्यूज में बता देता हूं आपको हिडन में कि लखनऊ के मुझे थोड़े रिव्यूज उतने अच्छे नहीं मिले, बट आप अगर ट्राई करना चाह रहे हो तो आप कर सकते हो। आपको थोड़ा सा ब्रॉडर एस्पेक्ट में सोच के एनालिसिस करके, इवेल्युएट करके, सोच के सारा चीज को करना है। अभी आपको कॉलेज कंपेयर करिए कि हाँ इस जगह पे, इस लोकेशन पे ये चीज। एक और चीज बता दूं, अब अगर नजदीक कॉलेज है तो ये मत सोचिएगा कि मुझे नजदीक वाला ही कॉलेज को लेना है, लोकेशन प्रेफरेंस नहीं। अगर आपके मार्क्स काफी अच्छे बन रहे हैं, सपोज अगर आपके 430 बन रहे हैं और आपने 430 पे आप लखनऊ के रहने वाले, आप सोच रहे हो कि मैं लखनऊ में टीएस ले लेता हूं या तो फिर मैं मेयो ले लेता हूं, तो ऐसी गलती मत करना।
जो आपका डिजर्विंग कॉलेज है वही लेना। आप थोड़ा दूर निकल लो, कानपुर आ जाओ, 45 मिनट्स की दूरी है, आप रामा कानपुर चूज कर सकते हो एट दिस मार्क्स। और इधर आप कहीं अगर जाना चाह रहे हो तो हिंद बाराबंकी बेटर ऑप्शन है, हिंद सीतापुर बेटर ऑप्शन है। उस सब चीजों को ध्यान में कंसिडर करके आपको अपना प्रेफरेंस रेडी करनी है, अभी नहीं। अभी आप कंपेयर करिए डाटा को, जितनी माइंडसेट में क्वेरीज हो रही हो आप मेरे से पूछिए, लाइक ग्रुप में आस्क करिए, ताकि आपको अंडरस्टैंडिंग हो। बिकॉज यूपी के जितने कॉलेजेस है, नंबर जो है वो काफी ज्यादा है, एंड कुछ कुछ क्वालिटीज आपको डिफरेंट डिफरेंट कॉलेजेस के अलग अलग ओपिनियंस में मिलेंगे। किसी में कुछ प्रोज है, किसी में कुछ कॉन्स है। कंसिडर दैट बिकॉज दिस इज द बेस्ट टाइम यू कैन डू राइट नाउ। ठीक है, बाकी आपको अपडेट्स डेली बेसिस पे मिलेंगे ग्रुप पे, और सारे चीज आपको ग्रुप पे मिलेंगे। एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम अगर कम भी मार्क्स बन रहे हैं, आपको मैंने बताया कि अभी डिसहार्टेंड मत होइएगा, क्योंकि सारा चीज जो है वो रजिस्ट्रेशन पे चलती है। अगर यूपी में एप्लीकेंट्स कम आए तो आप लोगों को 300 के नीचे भी पॉसिबल है, तो अभी आप डिसहार्टेंड बिल्कुल भी मत होइएगा कि यार कम मार्क्स पे नहीं मिलेगा। अगर बजट अच्छी है तो डेफिनेटली आपको मिलेगा। एंड मेरा जो इंट्यूशन बोल रहा है इस साल में भी पॉसिबिलिटी है कि इस साल यूपी की कट ऑफ डिक्रीज हो सकती है, मेरा इंट्यूशन बोल रहा है। वाई सो? बिकॉज बजट इंक्रीज हो गई है। साउथ के, महाराष्ट्र के जितने लोग यूपी आते थे, देर आर हाई चांसेस कि वो अपने स्टेट में टारगेट कर ले, क्योंकि यूपी के कुछ कॉलेजेस की काफी ज्यादा बजट है। एंड इवन अभी तक भी हमें बजट नहीं पता है, तो इन सब चीजों को अभी ध्यान में रखिए। अभी लाइक होप लूज बिल्कुल भी नहीं करना है। मैंने सब लोगों को समझाया, एंड जितने हो सके आप स्कैम से बचिए। एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम ट्राई करिए कि जेन्युइन रिसोर्सेज को फॉलो करें, एंड सारा चीज को अपने माइंडसेट में रखें। लिखने की कोशिश करें, जितना आप लिखेंगे तो आपको अंडरस्टैंडिंग ज्यादा होगा। मेक अ पर्सनल डायरी और कॉपी बनाइए। जितने भी कॉलेजेस के वीडियोस मैंने डाले हैं उसको पॉइंट्स, हाईलाइटेड बुलेट पॉइंट्स आप अपने उस चीज में लिखिए, ताकि अंडरस्टैंडिंग आपकी काफी हो। दिस इज द बेस्ट टाइम टू डू दीज ऑल थिंग्स। एंड फर्दर आपको मैं बताऊंगा कि आगे क्या करना है। आपको अभी रिसोर्सेज कलेक्ट करने हैं, डॉक्यूमेंट्स रखने हैं, अकाउंट में मनी रखनी है, सिक्योरिटी डिपॉजिट करनी है, और फर्स्ट राउंड में फ्री एग्जिट है, ये ध्यान रखिएगा। अगर लोगों को लग रहा है कि मुझे एक स्टेट ही लेना है, एक स्टेट ही टारगेट करना है, तो अगर आप 2-3 स्टेट भी टारगेट कर रहे हो ना, अगर आपको जहां पर अच्छा मिल रहा है कॉलेज, स्पेशली जिसके कम मार्क्स है, आप 2-3 स्टेट टारगेट करो। बिकॉज एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम अगर आपको यूपी में खराब मिल रहा है, दूसरे स्टेट में अच्छी मिल रही है, तो आप उसको कंसिडर करोगे तो आपके लिए वो बेस्ट चॉइस होगी। फ्री एग्जिट होती है हर स्टेट में, जो भी है यूपी या तो बिहार की, अगर मैं कंसिडर एग्जांपल के तौर पे बोल रहा हूँ, फ्री एग्जिट होती है। तो आपका जो है सिक्योरिटी रिफंड हो जाएगी 2 लाख, स्पेशली आप फर्स्ट राउंड में, क्योंकि पूरे सीट्स वैकेंट है, पूरे सीट्स वैकेंट। तो 110% अगर अच्छे से चॉइस प्रेफरेंस बनती है ना, तो मोर पॉसिबिलिटी होती है कि कॉलेज मिलने की। लोग सोचते हैं कि सेकेंड राउंड में हम ट्राई कर लेंगे, अगर मुझे नहीं मिल रही, नहीं, सेकेंड राउंड में तो मैक्सिमम सीट्स तो फुल हो जाती है। अब कितने बचेंगे? एक कॉलेज में 10 बचेंगे, एक कॉलेज में 20 बचेंगे, तो उसमें से मतलब सीट्स को ऑक्यूपाई करना जो होता है ना, काफी डिफिकल्ट हो जाता है। तो इसको आप सोचो कि फर्स्ट राउंड में मुझे चौका मारना है, फर्स्ट राउंड में मुझे छक्का मारना है, कि यार मुझे लाइक सही ढंग से प्रेफरेंस बनाना है एंड कॉलेज लेनी है। बाकी आगे का सोचेंगे कि मुझे कॉलेज लेनी है यूपी की, कि बिहार की, या कोई और स्टेट की, या तो मुझे अपग्रेडेशन में जानी है, तो वो आगे का सोच है। ये इस वीडियो पे मिलते रहेगी, आपको गाइडेंस, फुल सपोर्ट आपको रहेगी। प्लीज गाइज, अगर अच्छा लगा वो वीडियो तो प्लीज लाइक कर देना एंड शेयर कर देना एंड सब्सक्राइब डेफिनेटली करके जाना, एंड इस वीडियो को हाइप कर देना। थैंक यू सो मच गाइस।